मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, कि आपने ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको डिफाइन करना है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है इसको उर्दू में कहते हैं अकलीदसी औसत। तो इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इसका अगर आप ये फार्मूला देखें ना ज्योमेट्रिक मीन का, ये किसके बराबर है, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 सो ऑन अप टू xn। और ये जो तमाम टर्म्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया उसके बाद इसकी जो सबसे लास्ट टर्म है वो कौन सी है, xn, यानी कि nth टर्म है इसके अंदर। तो फिर आपने इसकी पावर कितनी लिखी, 1 डिवाइडेड बाई n। अगर ये होती 3 टर्म्स तो इसको हमने लिखना था 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर होती ये 5 टर्म तो इसको हमने लिखना था 1 डिवाइडेड बाई 5। तो क्योंकि ये nth टर्म है इस वजह से 1 डिवाइडेड बाई n लिखेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं nth रूट या nth पॉजिटिव रूट इसको हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है कि ये किस तरीके से लिखी गई है, तो इसी को आपने इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर डिफाइन करना। तो वो किस तरीके से आप कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेरिएबल x, ये जो हमारे पास वेरिएबल x हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन ये क्या होता है, इज़ द nth पॉजिटिव रूट। ये nth पॉजिटिव रूट होता है। मसलन अगर 1/2 लिखा हो तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, 1/3 लिखा हो तो उसको क्यूब रूट कहते हैं। तो इसी तरह ये nth रूट होता है, nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में दी गई होती हैं आपने इसका क्या लेना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है। प्रोडक्ट लेने के बाद आपने उसका nth पॉजिटिव रूट जो है वो ले लेना। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो बाज़ औक़ात ये 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और बाज़ औक़ात वो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो नीचे लिखा है ना, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 8। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसके 2 फार्मूले होते हैं। एक तो यही फार्मूला जो आपने डेफिनेशन में जो फार्मूला आपने एक्सप्लेन किया, एक तो आपने वही लिख देना। आपने कहना ज्योमेट्रिक मीन जो है ये बराबर होता है g से मुराद ज्योमेट्रिक, m से मुराद मीन। तो जितने x दिए गए होंगे तमाम का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर ब्रैकेट लगाकर उसकी पावर 1/n लिख देनी है। एक और इसका फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है एंटी लॉग, और फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट में लिखना है समेशन, सम करना है किसको, log x को, और डिवाइड कर देना है n से। और इधर n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स, कि क्वेश्चन में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होंगी उससे आपने डिवाइड करना है, यानी कि उस नंबर से डिवाइड करना है जितनी उनकी तादाद होगी। तो ये 2 फार्मूले हैं। अच्छा, अब ये 2 फार्मूले लिखने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन जब पूछते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो साथ आगे लिख देते हैं कि आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है लॉग वाले फार्मूले से। अगर वो कहेंगे ना लॉग वाले फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अगर आप ऊपर वाले फार्मूले से कर देंगे तो वो क्वेश्चन है कि आपको फुल मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से ये वाला फार्मूला भी आपको आना चाहिए। और अगर वो खाली डेफिनेशन पूछ लें कि ज्योमेट्रिक मीन को आप डिफ़ाइन करें, तो सिर्फ आपने ये डिफ़ाइन करके ये वाला एक फार्मूला ऊपर वाला लिख देना। ये सिर्फ जो दूसरा फार्मूला लिखा है ये शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखा है। तो इसके मुताबिक आपने डिफ़ाइन करना है, पहले फार्मूले के मुताबिक इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब इसका एक हम क्वेश्चन करते हैं। मसलन अगर वो कहा जाए कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 8। 2, 4 और 8 का आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो अगर मैं इसको ऊपर वाले फार्मूले से हल करूं तो इधर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3। तो इसका मतलब ये है कि n की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3 जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2, 4 और 8। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं इसलिए हम इधर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, इधर लिख देंगे। तो ये जो अंदर लिखी हुई है ना ये असल में x ही है, यानी कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो
तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 64, और 64 की पावर 1/3, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। उसकी वजह ये है कि अगर हम यूँ लिखें ना 4 की पावर 3, तो इसका मतलब है 4 × 4 × 4, 4 4 जार 16, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर 3 जो है वो 64 के बराबर होती है। तो जिस जगह पर 64 लिखा हो उसकी जगह पर हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये वाला 3 और ये 1/3 में जो 3 लिखा है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे क्या बच जाएगा 4। तो इस तरीके से ये जो ज्योमेट्रिक मीन है इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन है वो कहें कि आपने लॉग वाले मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आप इसको यूँ करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, x लिखेंगे और log x लिखेंगे। तो इस x के नीचे ये वाली आपने वैल्यूज 2, 4 और 8 इसको इधर लिख दिया। अब आगे आपने लिखा है log x। अब आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना। आपने लिखना log 2 का ये आंसर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे log 4 का ये आंसर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे log 8 का ये आंसर आ जाएगा। अब अगर हम फार्मूले में देखें, फार्मूले में लिखा हुआ है समेशन log x, यानी कि ये जो log x वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सम करना। तो इधर ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं जो हमने अभी फाइंड की हैं। x दिया हुआ था, उनका log लेकर ये हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड की थी। इनका अब हम सम करते हैं। तो जब इन तीनों टर्म्स को सम करेंगे इधर लिख देंगे समेशन log x, ये बराबर होगा 1.8062 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास समेशन log x का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ n किसके बराबर है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी गई हैं 1 2 3, तो n किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। इधर बेशक हम लिख भी लेते हैं n किसके बराबर है 3 के बराबर है। उसकी वजह यह है कि ये 3 टर्म्स हैं 1 2 3, इस वजह से n 3 के बराबर है। अब ये जो फार्मूला है लॉग वाला जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन जिससे निकालते हैं उस फार्मूले को दोबारा लिखा है। एंटी लॉग बराबर होता है समेशन log x डिवाइडेड बाई n। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। समेशन log x का ये आंसर निकला 1.8062, ये ऊपर लिखेंगे और n की जगह पर क्या लिखेंगे n की वैल्यू कितनी है 3। अब जिस टाइम आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे 1.8062 को 3 पर डिवाइड करें तो 0.6021 इसका आंसर आ जाता है। अब इसका आपने एंटी लॉग लेना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर एक शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट का बटन दबाएं और उसके बाद आपने लॉग का बटन दबाना है। तो आपके पास ना छोटा सा 10 लिखा जाएगा। तो जो छोटा सा 10 लिखा जाता है उसका मतलब होता है एंटी लॉग। तो फिर आप इसको बेशक ब्रैकेट में लिखें या बगैर ब्रैकेट के लिख के कैलकुलेटर के ऊपर ये आपने नंबर जो है ना वो लिखने हैं 0.6021 नंबर एंटर करने के बाद इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से या इस मेथड से या इस फार्मूले से भी अगर हम देखें ज्योमेट्रिक मीन का आंसर कितना आया 4, और इससे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 4 आएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।